हेलो स्टूडेंट, लेवलिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस लेवलिंग के बारे में, जिसे हम अनुप्रस्थ लेवलिंग के नाम से, अनुप्रस्थ परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्रॉस सेक्शन लेवलिंग हम क्यों करते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रॉस सेक्शन लेवलिंग की जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, जो हमारी क्रॉस लेवलिंग है, वो पूरी तरीके से हमें समझ में आ सके। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे क्रॉस लेवलिंग के बारे में। अगर हम देखें, जब भी कोई हम रोड या फिर हमारा कैनाल या फिर रेलवे कोई भी लाइन हम बिछाते हैं या फिर हम कोई भी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो उस केस में यानी उसके क्रॉस सेक्शन की लेवलिंग, यानी उसके क्रॉस सेक्शन का उतार चढ़ाव, यानी उसके क्रॉस सेक्शन में जमीन किस प्रकार की है, वो जमीन कहाँ जमीन में अप्स हैं, कहाँ जमीन में डाउन्स हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जमीन में कहाँ ऊंची जमीन है, कहाँ नीची जमीन है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन की लेवलिंग करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन को किसे कहते हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार डिस्कस करूंगा। देखें, सपोज कीजिए आपके सामने कोई ये मार्कर है, इस मार्कर की जो लंबाई के एक्सेस यानी लंबाई के समांतर आप इसको काट दीजिए, और काटने के बाद इसको जब देखेंगे इस साइड से, यानी लंबाई के समांतर आप इस तरीके से काट दें, और काटने के बाद जब ऐसे देखेंगे जो सेक्शन आपको दिखाई देगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की, कि जब हमारा यानी लेंथ के पैरेलल तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं विड्थ के पैरेलल, यानी चौड़ाई के पैरेलल अगर हम इसको काट देते हैं तो जो सेक्शन या जैसे अगर हम चौड़ाई के पैरेलल यहाँ पर मार्कर को काटेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये वाला सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन हमारा कैसा है, सर्कुलर। तो ये आप कह सकते हैं कि चौड़ाई के पैरेलल जब हम किसी सेक्शन को काट कर देखते हैं तो वो जो सेक्शन हमारा है वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन हमारा कहलाता है, जिसे आप अनुप्रस्थ काट भी कहते हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं कि क्रॉस सेक्शन की यहाँ पर बात हो गई, हम बात करना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्रॉस लेवलिंग, जिसे हम अनुप्रस्थ परीक्षण भी कहते हैं, तो किसी भी सड़क, कैनाल, रेलवे या सीवर लाइन आदि के क्रॉस सेक्शन पर पड़ने वाली भूमि का उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स ज्ञात करने के लिए हम क्रॉस लेवलिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये कोई हमारा सड़क का डायग्राम है, आप इसको रेलवे मान सकते हैं, या फिर आप कैनाल का डायग्राम मान सकते हैं। तो ये क्या हमारा प्लान है, ऊपर से हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो रोड है उस रोड का सेंटर क्या है, ये है। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रॉस सेक्शन की, यानी हम क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, चौड़ाई के पैरेलल। इस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, रोड का सेंटर है। अब इस सेंटर के हम इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर की राइट साइड हो गई, लेफ्ट साइड ही हो गई। तो सेंटर का हमारा लेफ्ट साइड में ये हमने L1 कोई स्टेशन लिया है और यहाँ पर हमारा कोई L2 स्टेशन है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा, ये कोई हमारा R1 स्टेशन है, दूसरा यहाँ पर हमारा कोई R2 स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो हमने क्या किया, इसे क्रॉस सेक्शन हमने 5 स्टेशन डिसाइड किए। अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर मशीन को रखेंगे हम, और मशीन के स्टाफ रख के उसके BSFS IS पता करेंगे, और पता करने के बाद हम इसके SI मेथड से या राइज एंड फॉल मेथड से इसके RL पता कर लेंगे, और RL पता करने के बाद हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तब हमें पता चलेगा कि ज़मीन में हमें कहाँ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि इसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्या है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब तक कि जब किसी रोड के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हम क्या करते हैं, मशीन पर डंपी लेवल से या किसी भी लेवल मशीन से स्टाफ रख कर हम क्या करते हैं, उसके RL पता करते हैं, जिससे हमें ज़मीन का, उसे क्रॉस सेक्शन पर पड़ने वाली ज़मीन का अप्स एंड डाउन का पता लगाते हैं। उसी लेवलिंग को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग या क्रॉस लेवलिंग के नाम से उसे जानते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल समझेंगे तो हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। तो देखें, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक रोड के सेंटर लाइन पर क्रॉस सेक्शन का सर्वे किया गया। ये हमारा कोई एक रोड है और ये उसका सेंटर लाइन है, यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो उस सेंटर पॉइंट पर क्या है, उसे क्रॉस सेक्शन का सर्वे किया गया है। अब उसमें बोला गया है कि रोड हमारा कितना मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। तो हमारा रोड कैसे 5 भागों में डिवाइड है, तो एक पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी 1.25 मीटर का हमारा एक पार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी 1.25 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, 1.25 यहाँ से यहाँ तक, 1.25 यहाँ से यहाँ तक, 1.25 यहाँ से यहाँ तक। टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, रोड की चौड़ाई 5 मीटर की हो जाएगी। रोड की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। तो लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो चौड़ाई से मतलब है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कर रहे हैं। अब अगर यदि क्रॉस सेक्शन के RL, जो हमारे क्रॉस सेक्शन के RL हैं वो कितने हैं, क्रॉस सेक्शन के RL, सेंटर पर RL कितना निकला, यानी हमने सर्वे किया, BSFS IS पता किए और हमने HI मेथड से सॉल्यूशन किया, तो हमें ये पता चला कि उसका सेंटर का RL हमारा 199 है,
लेफ्ट का RL यानी लेफ्ट वन, L1 का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट वन का मतलब है L1 का RL हमारा 199.5 है, और लेफ्ट टू L2 का RL हमारा है 200, और राइट वन का RL ये है, और राइट टू का RL हमें ये दे रखा है टू 201.00। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसको ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटर की। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा लेफ्ट वन स्टेशन है, और ये हमारा लेफ्ट टू स्टेशन है। क्लियर, ये हमारा लेफ्ट टू स्टेशन हो गया, ये लेफ्ट वन, ये हमारा सेंटर, और ये हमारा हो गया राइट वन, और ये हमारा हो गया राइट टू स्टेशन। ये हमारा राइट टू स्टेशन हो गया। अब यहाँ पर देखें चेनेज, तो चेनेज कितना कितना हो गया यहाँ पर। चेनेज में हमने बताया कि 1.25 सारे इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम चेनेज को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं RL के बारे में। RL रिड्यूस लेवल कितने हैं, तो सेंटर का रिड्यूस लेवल हमारा कितना है 199.00। अब राइट वन का कितना है 197.00, और इसका कितना है 201.00। अब L1 का लेफ्ट वन का RL कितना है 199 हम यहाँ पर ग्राफ के द्वारा पता करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का क्रॉस सेक्शन पर हमारी ज़मीन किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ ऊंची है, कहाँ कहाँ नीची है, ये पता करना चाहते हैं। तो अब बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इनमें से अब एक डेटम मानना है। तो जो वैल्यू इनमें सबसे कम है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम इसी प्रकार का था, यही क्वेश्चन था, उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। जो मैंने लॉन्गिट्यूड लेवलिंग प्रोफाइल लेवलिंग के मैंने पढ़ा था वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे कम, जो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सबसे कम RL होता है उसी को हम क्या मानते हैं, डेटम मान लेते हैं। तो डेटम इसमें सबसे कम क्या है 197, तो डेटम मान लिया। फिर यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए मैंने कोई वैल्यू लगाते चलेगा 197, 198, 199, 200, 201, 202। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2-2 मीटर पर कर सीख सकते हैं, या आधा मीटर पर। जैसे मैंने कहा यहाँ से 197, 198, 199, तो 1-1 मीटर का डिफरेंस है, आप 2-2 मीटर कर सकते हैं, आप आधे मीटर कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गैप यहाँ पर देना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन पर ज़मीन अगर हम यहाँ पर लगाएं, मार्किंग करें इसकी, तो कैसे करेंगे देखेंगे। सेंटर का RL कितना है हमारा 199, तो सेंटर का RL हमारा 199 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा 199.00 RL हमें देखने को मिला। R1 का RL कितना है 197, यानी R1 का RL हमारा कहाँ पर है, ये है 197। अब हम बात करेंगे R2 का RL कितना है 201, 201 हमारा कहाँ पर आएगा, 201 हमारा यहाँ पर आएगा 201.00 मीटर। इसी सेम वे में लेफ्ट वन का RL हमारा कितना है 199.5, तो ये हमारा RL कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें 199.5। और पहले स्टेशन कितना है, यानी L2 को कितना है 200, तो 200 हमारा यहाँ पर पहले से मार्क है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें क्रॉस सेक्शन पर हम देखें तो ज़मीन जो है कुछ इस तरीके की है। देखेंगे जरा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर हमारी ज़मीन कैसी है, क्रॉस सेक्शन पर हमें ज़मीन कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है, ऐसी, फिर हमारी ज़मीन ऐसी, फिर उसके बाद में हमारी ज़मीन कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ज़मीन का जो सेंटर है उस पर हमारी ज़मीन इस तरह की है, यानी कि सबसे ज़्यादा गड्ढा कहाँ पर है, रोड पर जो R1 हमारा यानी क्रॉस सेक्शन पर जो R1 ज़मीन है, ये इस ज़मीन से यानी इस पॉइंट से, सेंटर के पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ पर हमारा गड्ढा है, R1 पॉइंट सबसे निचला पॉइंट है। यानी अगर हमें ये देखने को मिला कि सबसे जो डाउन पॉइंट है, हम क्या पता करना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन पर ज़मीन का उतार चढ़ाव, यानी कहाँ अप्स है कहाँ डाउन है। तो सबसे अप पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा पॉइंट है R2, ये बहुत ऊंचा है, ये पॉइंट बहुत नीचा है। यानी हमें क्या करना होगा, इस गड्ढे को हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाई जैसे देखने को मिल रही है, ये हमें पता चला। तो यही पता करना चाहते हैं हम कि किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन में कहाँ अप्स एंड डाउन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कटिंग फिलिंग का अनुमान लगाते हैं, कितनी कटिंग कितनी फिलिंग होगी उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि क्रॉस सेक्शन लेवलिंग आके हम करते क्यों हैं। तो सीधा मतलब यही था कि किसी रोड के या कैनाल के या रेलवे के क्रॉस सेक्शन पर ज़मीन के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनका पता लगाना हमारे क्रॉस लेवलिंग का काम है। क्रॉस लेवलिंग हम पता करते हैं। थ्योरी अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी रोड पर या कैनाल पर या रेलवे के सेंटर पर आते हैं और सेंटर पर उसकी मार्किंग कर लेते हैं। उसके कुछ लेफ्ट साइड में हमारा जो रोड का हिस्सा बचता है उसके कुछ इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, और राइट साइड में जितना पार्ट बचा है रोड का उसके इक्वल पार्ट कर देते हैं। और इक्वल पार्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डंपी लेवल यहाँ पर रखेंगे या कोई भी लेवल मशीन आप रखेंगे और जगह जगह स्टाफ रख के आप BSFS-IS ले लेंगे। और BSFS-IS लेने के बाद में किसी भी एक उचित विधि, चाहे वो HI मेथड हो या राइज एंड फॉल मेथड हो, उसकी विधि से इसके RL कैलकुलेट कर लेंगे। और RL कैलकुलेट करने के बाद हम
ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिससे हमें क्या पता है, रोड का क्रॉस सेक्शन पता चल जाता है। तो ये थी हमारी क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आपका कमेंट, आपका फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।